भाई आजकल जेनजी का ज़माना है। जेनजी वाले जितना भी देखते हैं दुनिया में, वो ऑलरेडी उसका शब्द है, वो होता है, पर हमारी जनरेशन ने ढूंढा है ऐसे करके एक अलग शब्द उसको दे देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि मल्टीप्लेक्स थिएटर को सिचुएशनशिप शब्द पूरी तरह से समझ में आता होगा, क्योंकि हर हफ्ते उसमें एक नई पिक्चर लगती है। मूवी थिएटर इज़ लाइक दिल्ली, अंधेरा होने के बाद ही कांड शुरू होता है। मूवी थिएटर में एक अच्छी पिक्चर एक हफ्ते से ज़्यादा चलने का मतलब है कि नॉर्थ इंडियन का साउथ इंडियन के प्रति रेसिस्ट ना होने के बराबर है। अशक्य। थिएटर में अच्छी पिक्चरें लोग उतनी ही देखने जाते हैं जितने मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं। कौड़ी, फूटी कौड़ी। थिएटर में बिकता पॉपकॉर्न इंडियन हस्बैंड को देनी पड़ती एलिमनी से भी महंगा होता है। मैंने इंडिया के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। या मैन, आई हैव अ सॉल्यूशन। देखो, हम कितनी भी सेक्स के बारे में स्कूल में एजुकेशन दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर। कितना भी हम पॉडकास्टों में बात करके नॉर्मलाइज करने का ट्राई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर, लिसन टू मी, पर जितने भी थिएटर में खोपचे वाली सीट बुक कर रहे हैं कपल लोग, बराबर, उसको टिकट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्डम भेंट दिया जाए तो मे भी हमारे देश की पॉपुलेशन आइसलैंड से भी कम हो सकती है। मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न के प्राइसेस पुष्पा 2 के फैंस की तरह है। वाहियात। भाई, थिएटर में जो फर्स्ट रो की सीट्स होती है उसका उतना ही महत्व होता है जितना राष्ट्रपति की कुर्सी का होता है। लास्ट रो की सीट्स होती है उसका उतना ही महत्व होता है जितना बड़ा प्रधान की कुर्सी का है। और जो रिक्लाइनर चेयर होती है वो अंबानी की कुर्सी है। थिएटर में अच्छी पिक्चरें देखने उतने ही लोग आते हैं जितने अनुपम खेर के सर पे बाल। पिक्चर चालू होने के बाद थिएटर में वही हो जाता है जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का फ्यूचर है, अंधेरा। पिक्चर शुरू हो जाने के बाद आने वाले लोग, दे आर जस्ट लाइक। मेरा एक दोस्त था, वो मोटा था, अब वो पतला है। उसने डाइटिंग किया, बराबर, दबा के। पर उसका डाइटिंग करने का तरीका बहुत ही यूनिक है, इंस्पिरेशनल है, सीखने जैसा। उसने क्या किया, जब भी उसको प्रॉपर डाइटिंग करना होता ना, तब वो पिक्चर देखने चले जाता था। वहाँ पे जाके पॉपकॉर्न बकेट लेता था डाइटिंग करने के लिए, क्योंकि पॉपकॉर्न बकेट लेने के बाद उसके पास अगले 1 महीने का खाने का पैसा ही नहीं बचता था। जीनियस। मेरा दोस्त है तो जीनियस ही होगा ना। आईमैक्स थिएटर में गए हो आप, उसमें बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ा साउंड होता है, बड़ा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी। पैसा फेंकोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, सिंपल एज दैट। जो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं, अगर आपको अभी भी याद है तो, बराबर, इस ज़माने में भी, तो वो उसमें नीचे स्टॉल होता है, ऊपर बालकनी होता है, बराबर। बालकनी का ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा होता है, तो आप अगर बालकनी में पैसे दे के गए हो तो आपको ऐसा थोड़ा लग्जरी फील होता है कि अरे भाई आज बालकनी में पिक्चर देख के आया मैं। पर वो तब अच्छा लगता है जब पिक्चर अच्छी हो। पर अगर आप चिंगम अगेन देखने गए हो बालकनी में, तो इट्स लाइक टाइटैनिक में आप गए हो, बराबर, वो फर्स्ट क्लास की कैबिन में गए हो कि जनरल डब्बे में, अंत में तो डूबना ही है ना सबको। तो पिक्चर अगर हाउसफुल हो जाती है तो टिकटें ब्लैक में बिकती है, बराबर। तो गलत है ब्लैक में टिकट खरीदना, पर वो टिकट खरीद के पिक्चर देखने में मज़ा तो आता है, राइट। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हमने कुछ एडवेंचरस कर दिया। इट्स लाइक गुजरात में ठीक है दारूबंदी है, पर अगर तुमने पिया है गुजरात में तो फिर ऐसा लगता है कि अरे अपन ने कुछ, ये थिएटर में कैसा होता है नहीं, स्क्रीन सामने, पिक्चर सामने चल रही है, वो तुम्हारा फ्यूचर है और पीछे यंग कपल बैठा हुआ है, वो नॉस्टैल्जिया। तो लाइफ में फ्यूचर की ओर ही देखना चाहिए, पर नॉस्टैल्जिया जीने में ज़्यादा मज़ा आता है।